हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 8th चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। और 8th चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी और कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, जैसे PBP, HHB, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई गई थी एक्सरसाइज 8.1। तो जो भी हमने 8th चैप्टर में पढ़ा है वो हम उसका यूज़ अब हम 9th चैप्टर में करने जा रहे हैं। और जो 9th चैप्टर है वो हमारे CBSE में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपने पढ़ा है 8th चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं, वो सारा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसिंग में, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कुतुब मीनार गए हैं, ठीक है। आप अपने फैमिली के साथ यानी कि पेरेंट्स के साथ आप कुतुब मीनार घूमने गए, ठीक है। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट। और आपको क्या पता लगाना है कि इस मॉन्यूमेंट की हाइट क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हैं, राइट, और आप यहाँ देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। हमें पता लगानी है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब दो तरह के एंगल हमारे पास बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस में। वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अनदर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एलिवेशन मतलब एलिवेट से एलिवेशन बना। एलिवेट मतलब ऊपर जाना, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पर्सन है, मान लीजिए आप ही खड़े हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं, राइट। और हमने पूछा आपको कि आप इसकी हाइट बताएं, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को बनाऊँ, अभी तो ये हमने मीनार बनाई, लेकिन अगर मैं इस फिगर को बनाऊँ तो आप देखेंगे आप यहाँ खड़े हैं, ये इसका टॉप है, ठीक है, और आप इसको ऐसे देख रहे हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल है हमारी? ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका ये जो एंगल है, जो बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और इसके सामने वाली एंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम हमेशा या तो साइन यूज़ करेंगे या टेंजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो पेपर में आपको एंगल दिए जाते हैं वो 30, 45 और 60, इन एंगल से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एक यहाँ से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का, या एक टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एंगल की, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर आप खड़े हैं, ये इसका टॉप है। आपने क्या किया, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, यानी कि जहाँ से आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े और यहाँ पर आपने इसको देखा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इस बेस के साथ, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया आपका, दिस इज ग्राउंड, और ये आपका देखने का, आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो एंगल होता है आपका, ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, राइट। ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक तो बात हमें क्लियर हो गई है कि जब जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का काम करते हैं वो हम हमेशा 90 डिग्री पे ही करते हैं, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखें कि एक एंगल तो आपको 90 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज आप ये एप्लीकेशन उस पर नहीं लगा सकते, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवनयन और ये उन्नयन कोण, ठीक है। देखिए आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और टॉप फ्लोर पे हैं, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, मतलब यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ये आप हैं, और यहाँ पे नीचे कोई फ्लावर पॉट या मान लीजिए डॉग है, ठीक है। आपने ऊपर से, ये गली है या रोड मान लीजिए,
ठीक है, ये पूरा रोड है और यहाँ पे आपको एक डॉग दिखाई दिया या एक पॉट दिखाई दिया, फ्लावर पॉट दिखाई दिया, ठीक है। अब आपकी लाइन ऑफ साइट कौन सी है? ये वाली आपकी लाइन ऑफ साइट है। अब जो बेस हमारा नीचे था, ग्राउंड था, अब हमारा बेस क्या हो गया? ये वाला हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। यानी कि हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अब मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये वाला हो गया और ये आपकी जो है बिल्डिंग है, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि आप कितनी हाइट पे खड़े हैं या कितनी आपसे कितने डिस्टेंस पे ये डॉग खड़ा है या डॉग बैठा है या फ्लावर पॉट रखा है, ठीक है। तो अब ये जो आप जो इस ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएंगे, ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनयन कोण। और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से आपके अल्टरनेट एंगल्स यानी कि हिंदी में इसको बोले तो एकांतर कोण, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये कुतुब मीनार है, ठीक है, और आपको पता लगानी है इसकी हाइट। आपने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, आप यहाँ हैं और आप इसके टॉप को देख रहे हैं। आपने किस तरीके से देखा? इस तरीके से देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया, जो टॉप पे आप देख रहे थे अब टॉप पे आप चले गए हैं और आप टॉप टू बॉटम देखते हैं, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवनयन कोण। तो ये तो था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक चीज़ और हमने समझ ली कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्क करती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है। एक बार जल्दी से इसकी कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं 8th चैप्टर के रिवीजन, ठीक है, विदिन 2 मिनट्स। सबसे पहली बात जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी मैंने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जब भी हम वर्क करेंगे, एंगल थीटा है आपका, ये P होता है, ये H होता है, ये B होता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टेंजेंट के लिए। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ आप याद रखिए। साइन 30 एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है, मैंने आपको बताई थी, हाथ की हेल्प से आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप याद रखिए। साइन 30 1/2 होता है, कोस 60 इज़ ऑल्सो 1/2। मेन जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं, टेंजेंट 60, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा काम जो है टेंजेंट पे ही होता है, ठीक है। या तो आप साइन यूज़ करेंगे या आप टेंजेंट यूज़ करेंगे, कोस हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको फिगर बनाना आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर करने के लिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसकी फिगर को बना पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड A tower stands vertically on the ground। पहले लाइन को देख लेते हैं हम कि ये ग्राउंड है और ये एक टावर खड़ा है। वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा और हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज 15 मीटर away from the foot of the tower। मतलब ये इसका फुट है और ये 15 मीटर जो है वो दूर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये एंगल आपका 90। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। और यहाँ पे देखिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यानी कि आपको उन्नयन कोण दिया है और ये है आपका 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, ये हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर और ये हमें 15 दे दिया है, ठीक है। अब ये एक बात बताए, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था PBP
एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस और टेंजेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी नहीं पता मुझे और ये भी नहीं पता, ठीक है। देन कोस, बेस मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज की मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो ये कोस भी नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे पी अपॉन में बी, यानी कि करना क्या है, टेंजेंट थीटा, थीटा आपका 60 है, पी आपका एच है और ये बी आपको 15 दे दिया, और टेंजेंट 60 होता क्या है आपको उधर लिखा है मैंने √3 एच अपॉन 15, तो एच आपके पास कितना आ गया है 15√3 मीटर, और ये आपका आ गया है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। क्वेश्चन है अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, find the angle of elevation if it stop from a point 100 meters away from its foot. You have to find the angle of elevation. Find the angle of elevation if it stop from a point 100 meter away from its foot। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। देखिए, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, मतलब हाइट आपको दे दी है 100√3 मीटर, राइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको थीटा निकालना है, ये निकालना है। इफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि ये इसका जो टॉप है ये और ये, इसका डिस्टेंस कितना है आपके पास 100 है, तो आपको थीटा निकालना है। अब देखिए पी अपॉन बी, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो टेंजेंट थीटा आपके पास कितना है √3। अब टेंजेंट थीटा √3 है तो किस वैल्यू पे है 60 डिग्री पे, सो योर आंसर इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपको दिया क्या है और आपको उसमें से फाइंड आउट करना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी से रिलेटेड। अ लैडर 15 मीटर, देखिए हमें पता है एक सीढ़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से समझिए। लैडर जो है वो हमेशा तिरछी ही लगेगी, ठीक है। अब तिरछी लगेगी, ये देखिए ये आपकी सीढ़ी है और ये आपकी दीवार है, ठीक है, और ये आपका बेस है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये लैडर है यानी कि सीढ़ी जिसको आप बोलते हैं, ये आपकी वॉल है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है या फ्लोर है। एक चीज़ लैडर से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक सीढ़ी है 15 मीटर लंबी, ठीक है, ये जो है वॉल के साथ चिपक जाती है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देखिए अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, ये ग्राउंड है आपका, ये वॉल है, तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि जो लैडर है वो दीवार के साथ एंगल बना रही है, यानी कि ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि आपको ये निकालना है, ये ऊंचाई है दीवार की, ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ए बी और सी, ठीक है, थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होती है ना, और साथ वाली साइड आपकी क्या होती है, बेस होती है। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया ना, क्योंकि थीटा हमारा ऊपर की तरफ है, तो थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस यानी कि आधार और ये वाली की लंब। अब एक बार अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, बी बी पी एच एच बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे निकालना क्या है, बेस, ठीक है। एच मुझे गिवन है तो हम ये लगा दें, और ये क्या है कोस, तो कोस 60 इक्वल टू बी अपॉन एच। बी क्या है, एच है
है ना, और ये है आपका 15, ठीक है। cos 60 होता है 1/2, तो h/15, तो h आपका आ गया 15/2, तो h आपका आ गया 7.5 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, अब तक हमने डिस्कस किया है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई at a point on the ground is 30 डिग्री। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। फिगर आपकी क्या बनेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 24 मीटर हाई, यानी कि ये 24 दिया आपको और ये आपका वर्टिकल प्लेन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ बनेगा, ये 30 मीटर है, 30 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। अब देखिए क्या दिया है, एट अ पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस आपको निकालना है। इट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसको h मान लेते हैं, तो P/H इक्वल टू साइन थीटा यानी कि साइन 30, 24/h साइन 30 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास h 48 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में आपको फिगर के 2 मार्क्स मिलते हैं और उसके सॉल्यूशन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अब की बार CBSE ने बोला है कि जो रिड्यूस सिलेबस था तो उसमें आपको एंगल जो है, मेनली जो एंगल्स पे काम करना है आपको 0, 30, 45, 60 इन्हीं पे काम करना है, इससे ज़्यादा वाले एंगल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 1 मार्क में होम एग्जाम में भी पूछा जाता है। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज़ एट 30 डिग्री, एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 30 डिग्री, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 30 डिग्री यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 30 मीटर ऑन द ग्राउंड इज, यानी कि यह आपको 30 मीटर दे दिया है और आपको ये निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, PBP HHB, तो P/B आप लगाएं इसमें, ठीक है। P/B जब आप लगाएंगे तो आपके पास यहाँ से h की वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए विद एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप 2 करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 करेंगे, जिसमें हम कुछ और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, और देन टाइप 3, क्योंकि हमने इस चैप्टर को 3 टाइप्स में कवर करना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जल्दी समझ में आएगा और आप क्वेश्चन जो है इसका रॉन्ग नहीं करके आएंगे। ध्यान रखें, ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का आता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आपको फिर 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सभी टाइप की NCERT एक्सरसाइज के लिए हम इसके NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम अपनी NCERT पे जाएंगे। और जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस चैप्टर से, वो आपका मेनली NCERT से ही आता है, ठीक है। तो आप NCERT ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो नहीं पा रही है स्कूल्स में भी, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर करना है और आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, देन जॉइन आवर चैनल, और आपको वहाँ पे NCERT की एक्सरसाइज भी मिलेगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।